जसोटी पार्टर में जो तबाही मची है, उस तबाही के मंजर अपने आंखों से देखने वाले इस समय साथ आई विटनेस मौजूद है। आखिर क्या है हकीकत और क्या हुआ था यहाँ पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है, जिसमें इंडियन आर्मी की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, उसके अलावा डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया बड़े पैमाने पर जारी है। सर्च जो है पूरे इस इलाकों की किया जा रहा है। तकरीबन 70 डेड बॉडीज को यहाँ से रिकवर किया गया है। 100 से भी ज्यादा लोगों को यहाँ से जख्मी हालत में निकाला है और अभी भी यह बताया जा रहा है कि इस मलबे के नीचे अभी भी लोग जो है वो हो सकते हैं। अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, एक मकान था और यहाँ पर एक बस्ती थी, यहाँ पर मैंने लाइन से मकान थे और जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइल्स अभी भी लगी हुई है, लेकिन छत जो है वो गायब है। मेरे साथ इस वक्त आई विटनेस मौजूद है। उस वक्त क्या हुआ था यहाँ पर, आखिर कैसे ये सारी सिचुएशन जो हुई थी और कैसे उन लोगों को यहाँ पर बचाया था, तो जख्मी हालत थी इन सब बात। मेरे साथ आई विटनेस है और साथ साथ जो इस मकान के मालिक है, जिसमें सिर्फ फर्श बचा है, छत जो है उसी सैलाब के साथ बह गई है। क्या नाम है सर आपका, मुझे बताएगा क्या हुआ था, असल सिचुएशन क्या हुई थी यहाँ पर? सर मेरा नाम मुकेश कुमार है। मुकेश जी बताएगा थोड़ा सा क्या हुआ था यहाँ पर, कैसे पता चला था और कैसे आपने लोगों को यहाँ से बचाया था जो लोग जख्मी हालत? सर तो हमारे आगे बड़े बड़े मकान थे, बस्ती हुआ करती थी, तो हमें इधर बाद में पता चला जब फ्लड हमारे करीब पहुंच गया तो हम उसी वक्त भाग गए। क्या क्या हुआ था यहाँ पर, कैसे पता चला था आप लोगों को, जो यात्री यहाँ पर थे किस किस जगह पर वो थे और तकरीबन कितने लोग एक जगह पर मौजूद थे? सर लोग यात्री जो थे वो आवाजें मार रहे थे, सीटी मार रहे थे, तो यहाँ पे थे 200-300 लोग यहाँ पे थे। तो जो ये पुल है, पुल का रास्ता है, इधर 200-300 लोग यहाँ पे थे। तो उसके बाद कुछ लोग लंगर पे भी थे। तो अब उसमें क्या पता कितना लोग भागे, कितने बह गए, कितने दब गए। हमें तो अपनी अपनी फंसी थी, हम यहाँ से खुद भाग गए। हमने खुद अपना मम्मी पापा को बाद में निकाला जब फ्लड खत्म हो गया था, रुक चुका। इस मकान में कितने लोग थे जो आपका मकान था? सर रात की बात होती थी तो रात पे यहाँ पे कमरे हुआ करते थे। अगर रात की बात होती तो यहाँ पे कम से कम 40-50 यात्रियों का निवास होता था। तो दिन की बात थी, दिन में तो हम सिर्फ खुद मम्मी पापा था, मैं था और 2-4 एरिया वाले थे उस समय मौजूद। अच्छा, जब ये सैलाब आया था उस वक्त क्या कंडीशन थी, क्या ऐसा लगा था आपको कि जो बादल, आपको ऐसा महसूस हुआ था यहाँ के लोगों को कि बादल फटा गए? हाँ, ऐसे तो आवाज आ रही थी, गुरगुर की आवाज आ रही थी, पूरी धरती हिल रही थी। तो पहले हमने सोचा कि कहीं बम फट गया, कोई मिलिटेंट्स आ गए, कोई क्या हो गया। इसकी तो हमें आशा नहीं थी कि ये भी इतना बड़ा फ्लड होता है। ये पहली बार ऐसा हादसा हुआ है जिसने इतना नुकसान यहाँ पे किया। यहाँ पर बारिश वगैरह थी क्या उससे पहले कोई बारिश? उस समय बिल्कुल हल्की हल्की बूंदाबांदी थी, बीच बीच में धूप भी थी। तो उसके बाद जो ऑफिसर साहब के पास है, जो मिनिस्टर साहब के पास है, उन्होंने क्या कहा? बारी बारी सारे मिनिस्टर लोग यहाँ पे आए थे, सब ने अपना अपना ये भरोसा दिलाया है कि आगे सरकार सब कुछ करेगी। तो अब हमारा सरकार पर यही विश्वास है कि जिन लोगों के घर उजड़ गए उनको घर बना के दो, जिनका नुकसान हुआ उनकी भरपाई करो। अच्छा, जिनके लोगों के घर में डेथ हुई है उनको सुनील शर्मा ने उसी वक्त 4-4 लाख का चेक दे दिया है। तो आगे सब कुछ आश्वासन दिए। ये 9th कंसेक्यूटिव डे है रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन का, और लगातार मैसिव लेवल पे ऑपरेशन चल रहा है। आपने देखा होगा स्पेशलाइज्ड मैन और मशीनरी ग्राउंड पे काम कर रही है। डिफरेंट एजेंसीज अंडर द कमांड ऑफ आर्मी 17 RR रेस्क्यू चला। अभी जितना भी डेब्री यहाँ पे था, डेब्रिस जो था यहाँ पे पड़ा हुआ, उसको लगभग क्लियर किया है, 90% क्लियर किया है। और उसमें जो डेड बॉडीज़ रिकवर हुई हैं वो 21 थी। अभी जो मिसिंग बॉडीज़ हैं उसके लिए हमारी जो आशंका है वो वॉश आउट हुई हैं और भोट नाला रिवर में है। पिछले 4 दिन से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ, सिविल पुलिस, वीडीजीज और लोकल यूथ क्लब जो लोकल्स हैं, इन सब की तरफ से रिवर के दोनों बैंक्स पे सर्चिंग जारी है। केवल 2 बॉडीज़ ही रिकवर करने में हम अभी तक कामयाब हुए हैं। अभी चूँकि आपने सुना होगा ब्लास्टिंग भी कंटिन्यूसली जारी है,
तो ले दे के मैसिव लेवल का एक सेटिस्फैक्ट्री रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन आज तक एक एक्सपीरियंस है हमें इस रिवर का, यहाँ पे जितनी भी बॉडीज़ जाती हैं 2-3% ही मिली हैं, और इस बार भी हमें यही इम्कान है कि बॉडीज़ मिलने के कम चांस हैं, लेकिन हम अपनी कोशिश नहीं छोड़ रहे हैं। आज लगभग 100 लोग गुलाबगढ़ से टुवर्ड्स डैम की तरफ इस वक्त सर्चिंग कर रहे हैं। तो मैसिव लेवल का ऑपरेशन जारी है। जहाँ तक रिलीफ की बात है, रिलीफ में अभी तक सरकारी जो रिलीफ था वो अभी तक बांटा गया। हर डिजीज़्ड जो होता है, जिसके घर में डेथ हुई है, उसको 4 लाख रुपया दिया गया। जिसका घर उजड़ गया 1,35,000 दिया गया। गवर्नर साहब ने अदर देन दिस 1,35,000 एक घर अनाउंस किया है अंडर CSR। जितने भी यहाँ पे रेडीज़ ढाबा थे, इनको SDRF में कंपनसेट किया गया है। जिसको टोटल ज़मीन नहीं है, लैंडलेस है, 5 मरला ज़मीन दिया जाएगा। यहाँ पे लगातार लंगर जारी है। हमारी बिज़नेस कम्युनिटी किश्तवाड़ की पिछले 9 दिन से यहाँ पे कंटिन्यू डे नाइट लंगर चलाए हैं। सेवा भारती एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डे नाइट लंगर लगा के बैठे हुए हैं। तो कहीं पे भी कोई कमी नहीं है, लेकिन जो जाने गई है वो वापस नहीं आ सकती हैं, उसका हमें मलाल है। उसके बाद जो रिहैबिलिटेशन का काम है, चाहे यहाँ पे स्कूल का काम है, मंदिर का काम है, लैंड ड्रेन का काम है, नहर का काम है, सोलर लाइट्स का काम है, इस पे एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन क्लोज करके ही बात कर सकते हैं। रिहैबिलिटेशन विद इन जिनके साथ गवर्नर साहब से मेरी बात हुई थी, उनके द्वारा बात हुई थी, वो कह रहे थे 1.5 मंथ हमें लगेगा, लेकिन उनको यहाँ की टेरेन का, यहाँ के क्लाइमेट, यहाँ वेदर का पता नहीं था। यहाँ सितंबर एंड में क्लोज हो जाता है, यहाँ बड़ा शॉर्ट विंडो होता है काम का, इसलिए डिज़ाइन भी जो उन्होंने किया था मैंने उसे चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट की है, जो उन्होंने घर डिज़ाइन करने के लिए बोला है। अब यहाँ पे यहाँ की टेरेन को देखते हो, मौसम को देखते हुए यहाँ पे डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी अभी हम फाउंडेशन डालने जा रहे हैं इन घरों की। जहाँ तक बात आती है अदर रिहैबिलिटेशन, जैसे नहर की बात है, जहाँ पे लैंड ड्रेन की बात है, पानी बिजली विदिन 24 आवर्स हमने रेस्टोर किया। तो नहर का काम कल रेस्क्यू ऑपरेशन ख़त्म करने के बाद हम कूल का ऑपरेशन शुरू करेंगे और लैंड ड्रेन का ऑपरेशन शुरू करेंगे। कुछ NGOs जो बाहर की हैं, उनके साथ मेरा कंटैक्ट जारी है। बाय नेक्स्ट 15 डेज वी विल स्टार्ट द रिहैबिलिटेशन प्रोसेस। सर, ये प्रसिद्ध यात्रा यहाँ पर जाती है, क्या इसका कोई इम्पैक्ट उस सब पे तो नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली इस बार इस पर इम्पैक्ट पड़ा, चूँकि यात्रा इस बार हाइस्ट लेवल पे जानी थी। हमारा इम्कान था कि 5 लाख टचिंग होगा, और अभी 21 दिन की यात्रा बची थी और पीक लेवल पे गई थी। उस दिन भी अगर हम देखें तो 18,000 लोग उस दिन भी रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट डे के लिए 32,000 रजिस्टर थे, मगर 2 दिनों की मैं बात करूं तो 50,000 लोग 2 दिन में आ रहे थे। तो ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी, बट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कमी नहीं रखी थी। बट नेचुरल जो कैलेमिटी है, इसके साथ किसी की नहीं चलती है, इसलिए यात्रा को सस्पेंड करना पड़ा। यहाँ पे ब्रिज भी टूट गया था, हालांकि मेरी रिक्वेस्ट पे तुरंत ही 17 RR और 23 इंजीनियर रेजिमेंट ने इसको इंस्टॉल किया। बट बाकी अलर्टनेस को देखते हुए अभी यात्रा सस्पेंड है। इस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा, और सिर्फ इतना ही नहीं, लगभग मैं कहता हूँ 200-500 करोड़ की इकोनॉमी लॉस है, जो लोग इस पर बिजनेस करते थे। बट नेचुरल कैलेमिटी के साथ टकराया नहीं जा सकता, लड़ा नहीं जा सकता। सर, यहाँ के लोग ये भी कह रहे थे कि सुनील शर्मा साहब ने कहा कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, शायद उनको जॉब पॉलिसी। डेफिनेटली मैंने जॉब तो, चूंकि एक प्रेसिडेंट है, कहीं पे भी नेचुरल डिज़ास्टर में जॉब नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ऑफ द रिकॉर्ड में कहूँगा, इनके लिए जो जिनके घरों में कोई डेथ हुई है, इनका टेम्परेरी जॉब का भी हमने अरेंजमेंट कर लिया है। विद इन नो टाइम वो भी प्रोवाइड कर देंगे।